मेरा बेटा भी नीट का एग्जाम दिया था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं उस दृश्य को देखता हूँ तो मेरे आंख से आंसू निकाल आते हैं। न्यूज को इतनी जानकारी कैसे पता है बीजेपी के अंदर? अरे मैं भी अंधभक्त था भाई साहब, पहले छोड़ दिया अंधभक्त। खाने के लिए नहीं है, दूध नहीं है, चाय पत्ती नहीं, शक्कर नहीं है, पर करेंगे अंधभक्ति। ये राघव चड्ढा ने स्वयं बोला था, मेरी बीवी को मोदी जी ज्यादा पसंद है। मतलब तो अब मोदी जी ज्यादा पसंद है तो मतलब आप सब सोच लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह में उसी को बैठाएंगे। रात के 12 बज चुके हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। प्रोटेस्ट का 12वां दिन और भूख हड़ताल के लिए चौथा दिन शुरू हो चुका है। यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे रात के 12 बजे भी लोग दिल्ली के या फिर अभी तो लोग डेरा डालना यहाँ पे शुरू कर दिया है। जो जंतर मंतर की सड़कें हैं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आकर यहाँ पे रह रहे हैं और भूख हड़ताल पे भी लगभग 30 लोग टोटल यहाँ पे बैठे हैं। तो जो सरकार की तरफ से अभी तक कोई चीज़ें साफ़ नहीं की जा रही है ना, तो यहाँ हर दिन हुजूम बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, इनकी क्या टिप्पणी है, क्या चीज़ें हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकार जवाबदेह नहीं है, पर जवाब यहाँ से तो मिलेगा सरकार को। क्या नाम है आपका अंकल जी? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। देखो क्या है ना, मैं तो जब से शुरुआत हुई तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और हमारे जितने भी बच्चे हैं ये जो मतलब सुसाइड कर लिए हैं, इनके पर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो क्या है कि इनको अब कर लिए तो अब क्या कर सकते हैं, उनके माँ बाप का भी बहुत दर्द है उनके पर। ये जो सरकार में बैठी हुई, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये गूंगी और बहरी हो चुकी है। ये जब से दिल्ली जीती है ना, इनके अंदर अहंकार भर गया है। और जो अभी क्या कहते हैं, नितिन नवीन ने क्या बोला है कि हमारे पास, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले अपने कार्यकर्ताओं को देख लीजिए। बोला वायरस है, नहीं, खोखला कौन कर रहा है मैं बता रहा हूँ। खोखला वो लोग कर रहे हैं कि जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो इनके विधायक हैं, जो इनके सांसद हैं, जो मंत्री हैं, इनके पहले मंत्रियों का पहले का जब 2014 में ये लोग आए थे सत्ता में, इनके पहले का अकाउंट खंगाला जाए या अपने पहले के अकाउंट को वायरल करो, फिर हम बताएंगे कि खोखला कौन कर रहा है। इनके यहाँ इतना पैसा है, इनके यहाँ ये नितिन नवीन के पास मालूम कितना है, 181 करोड़ रुपए इनके पास। और ये मतलब ये जानते हो क्या है, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास था। इनके पिताजी भी विधायक थे, ये भी विधायक, और इनके पास इनको बोलना कुछ नहीं आता। और सब जितने भी कार्यकर्ता सब नाराज हैं। और आज भी कार्यकर्ता तो नाराज है ही है। आरएसएस के लोग भी, आरएसएस का 84 साल का बुढ़ा है, इनके हाथ से, यही तुम्हारा जीतू को जानते होंगे, केंद्रीय कार्यालय में ड्यूटी करता है, उसके हाथ से 4 पूड़ी सब्जी छिना लिया। मैं अभी क्या कहते हैं, आज तक न्यूज को इतनी जानकारी कैसे पता है बीजेपी के अंदर? अरे मैं भी अंधभक्त था भाई साहब, पहले छोड़ दिया अंधभक्त। और मैं आज बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इनके यहाँ इतना ज़्यादा आक्रोश है। आरएसएस में भी आक्रोश है, हिंदू परिषद। आज ये जो राम मंदिर में चोरी हुई है, ये आज की चोरी थोड़ी ना हो रही है, ये बहुत पहले से चोरी हो रही है, पर उजागर नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ का जो देखभाल करते थे वो सबको दबा के रखा था। अब ये हिंदू परिषद के लोग ही इन लोगों ने क्या कहते हैं, उजागर किया है कि भाई चोरी हो रही। भाई इतने सीसी कैमरे लगे हैं, ये सब चीज़ें लगे हैं, कैसे चोरी हो रही है, कैसे चोरी हो? अभी भी तो साफ नहीं हो रहा है ना, सिर्फ 2 इस्तीफे दिए हैं, FIR नहीं हुई, किसी पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये नहीं होगा। ये बताओ, मुद्रा पोर्ट, सुनो मेरी बात, मुद्रा पोर्ट में जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, आज तक उसका कुछ हुआ बताओ कुछ? सुनो आज भी मैं बता रहा हूँ, ये जो भी जज है, अभी जज जो बैठे हुए हैं, ये जज किसके हैं? सब आरएसएस को लोग हैं। आज बता रहा हूँ कि क्यों, कि आज जो सूर्यकांत, जो हमारे जो नवयुवा को क्या बोला था, काकरोच, वो अभी लंदन में क्या कर रहा था, कितने सारे जजों को लेके बैडमिंटन खेलने गया था, किसके साथ? अर्जुन मेघवाल, किरंजू। मतलब ये सब बिल्कुल भ्रष्ट लोग हैं, इनको ये नहीं दिखाई देता। ये समझ रहे हैं कि हम वोट को चोरी करके जीत लेंगे, तो इस बार नहीं जीतने देंगे। और मेरे को सब मालूम है कि कैसे वोट चोरी करते हैं, इस बार नहीं जीतने देंगे। इस बार अगर इनको, ये हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो
तो अभी आने वाले समय में तो देखना हम वो कर जाएंगे कि पूरे ऑल इंडिया का पूरा मतलब पूरे लोग जितने लोग गाड़ी चलाते हैं ना सब रास्ते में खड़े खड़े करके होके। आप यहाँ क्यों आते हैं? मतलब अब मैं आपको रेगुलर देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, हर दिन से आ रहे हो शुरुआत से है कि भैया मेरा बेटा भी नीट का एग्जाम दिया था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं उस दृश्य को देखता हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकल आते हैं। मेरा बेटा साफ आया बेटा, तो मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि उसने कि नीट का एग्ज़ाम लीक होगा। भाई हम लोग तो पैसा वैसा कमाते हैं, हम लोगों को तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो मेरे से एक ही शब्द बोला, मेरे को इतना ख़राब लगा कि बताओ कि मेरा बेटा कहता पापा हम मर जाए। तो मैं बोला क्यों मरोगे? आपने एक बात बोली कि अंधभक्त थे आप, मतलब पहले, और दूसरे लोग हैं जो अभी या तो कह सकते हैं जैसे आपने बोला कि आंखों पे पट्टी डाल के बैठे हैं, तो उनके लिए क्या बोलोगे? मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ किशन लाल भडूला है, मैं अभी परसों के दिन गया था, मेरे को बुलाया कि चल भाई धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ चलना है, जन्मदिन है। तो मैं बोला ना जाता भाई, बेईमान आदमियों के यहाँ ना जाता मैं। तो बोला कि नहीं वर्मा जी। मैं बोला नहीं अब तो धरना प्रदर्शन में बैठेंगे भाई, क्या है ना कि बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे हम लोग। तो ये क्या है, उसको अगर अभी टेलीफोन लगाऊं ना तो कहेगा मर जाऊंगा कट जाऊंगा, पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं। मतलब खाने के लिए नहीं है, दूध नहीं है, चाय पत्ती नहीं, शक्कर नहीं है, पर करेंगे अंधभक्ति। भाई मैं इस तरह की अंधभक्ति नहीं चाहता, मैं तो सच बोलूंगा जो कहे ना सब। अच्छा, अभी एक जो उठ रहा है कि राघव चड्ढा ने एक मीटिंग की थी इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, आपने भी देखा होगा, और 4 तारीख को वो जंतर मंतर आने के लिए जो YSS करके इनका यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऐसा कुछ करके है, वो आने वाले हैं, मतलब उनका है। वो कुछ ना आएंगे, वो सब चूतिया बनाते हैं, आपके मतलब वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। राघव चड्ढा ने देखो ये मेरा बयान नहीं है, ये राघव चड्ढा ने स्वयं बोला था, अपने क्या बोला था कि मेरी बीवी को मोदी जी ज़्यादा पसंद है। मतलब तो आप मोदी जी ज़्यादा पसंद है तो मतलब आप सब सोच लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह में उसी को बैठाएंगे। अब ये दो दिन के बाद वो आने वाले महामानव, तो वो ये इसको हटा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान को, इसको क्या कहते हैं। पर हमको वो नहीं चाहिए, हमको शिक्षा व्यवस्था सही चाहिए। जो सुनो, जो भी क्या है कि ये हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है प्राइवेटीकरण के, उसको ख़त्म करना चाहिए। पहली चीज़, जितना सरकारी संस्था है, सरकार स्कूल को प्राइवेटीकरण ख़त्म करके सरकारी करण करना चाहिए। और जितने भी हैं IPS मंत्री सांसद के लड़के सब उसी स्कूल में, और शिक्षा व्यवस्था की इतनी दुरुस्त करना चाहिए कि स्कूलों में टॉयलेट बाथरूम अच्छे होने चाहिए, शिक्षा खंड अच्छे होने चाहिए, तब तो हमारी शिक्षा व्यवस्था सही होगी। और जब शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी तो इनके किसी भी मंत्री किसी भी सांसद के पीछे हमारे यहाँ के बच्चे झंडा लेके घूमेंगे नहीं। क्योंकि जब पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा बच्चा, और तभी तो हमारा समाज सशक्त होगा। हमारे समाज को ये लोगों ने बिल्कुल वो बना दिया है कि जब पढ़ेगा ही नहीं बच्चा, अनपढ़ रहेगा, तो झंडा लेके कौन घूमेगा? तो झंडा लेकर तो हमारे बच्चे घूमेंगे ना, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलेगी, अब 2027 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। रात के 12 बज चुके हैं, आप भी यहीं पे हैं? हाँ, हम डेली आ रहे हैं, 20 तारीख से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं हर युवा में इतना रोष है सरकार के खिलाफ, जो सिस्टम बड़ा करप्ट है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के ले लो, चाहे जो एजुकेशन का ले लो। तो हम सब लोग उसमें सुधार चाहते हैं। अभी तो फिलहाल में हम इस्तीफ़ा चाहते हैं, जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जैसे आप देख सकते हो सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं, और ये तभी उठेंगे जब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी दे देंगे, तभी लोग हम सब। अच्छा, आप भी रात के 12 बजे? जी, मैं मेहरौली से आया हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये जो सरकार जो है भ्रष्ट सरकार। लगातार आ रहे हैं यहाँ पे? जी, आज ही आया हूँ मैं, और डेली आऊँगा। मैं अभी डेली आओगे आप? कैसे, मतलब मोटिवेशन कैसे बना यहाँ आने का? यहाँ पर तो मैं आया था, यहाँ पे एक साथी और भी है वहाँ पे महाराष्ट्र से, वो भी आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर आना है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और आकर मैंने देखा तो यहाँ पर काफ़ी जोश है युवा में, और जो है वो चाहते हैं इस सरकार को हटाना चाहते हैं। रात के 2 बज चुके हैं, आपने रिपोर्ट देखी, हमने 12 बजे कुछ लोगों से बात की, लेकिन आप देखेंगे मेरे पीछे सोनम वांगचुक सर चौथे दिन की भूख हड़ताल में वो प्रवेश कर चुके हैं। अभिजीत दीपके भी स्टेज पे मौजूद हैं पीछे, अगर आप देखेंगे, और साथ में लोग रात के 2 बजे यहाँ पे सो चुके हैं। कुछ चहल पहल भी आपको दिखेगी
लोग अलग अलग ग्रुप बना के अपनी बातें रखना, चीज़ें अलग अलग एक्टिविटीज़ अपना कर रहे हैं। तो मतलब हर दिन लगातार जंतर मंतर पर जो लोगों का हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है। उधर आप देखेंगे आयशा के स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हैं। तो ये चीज़ें, जो एक्टिविटीज़, जो चीज़ें हैं लगातार बढ़ती जा रही है जंतर मंतर पर, लोगों का आना जाना। और आपने हमारी रिपोर्ट देखी, उसमें समझा किस तरीके से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता जा रहा है। आज 12वां दिन इस प्रोटेस्ट का स्टार्ट हो चुका है और भूख हड़ताल का मैंने बताया चौथा दिन है ये। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी चीज़ें साफ़ नहीं की गई है। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन लोगों ने ठान ली है कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं हो जाता है तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जंतर मंतर पर लगभग अभी भी 30 से ज़्यादा लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और आप देखिए, अपनी जान की बाजी लगाकर आज एक स्टूडेंट को एडमिट भी किया गया है जो पिछले 6-7 दिन से भूख हड़ताल पे थे। आपको हम ग्राउंड की रिपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहेंगे लगातार। जंतर मंतर से लाइव आप देख रहे हैं हमारे साथ में। आप देखते रहिए दास स्वतंत्र। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मनीष कुमार। नमस्कार।